Welcome to everyone. Thank you so much for watching my earlier videos in my YouTube channel Education and Research. My name is Ankur Agarwal and मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इसी तरीके से बहुत मोस्ट फ्रूटफुल वीडियो जो आप लोगों के करियर के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। आज में हम लोग देखेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो वेबसाइट है इसमें हम धीमे धीमे करके अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वेबसाइट आप लोगों के शेयर डिसीजंस के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती हैं, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या होती है और उनके नए नए लर्निंग वीडियोस क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, जिससे कि आप पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर्स है वो अपने अंडरस्टैंड कर सकते हैं शेयर को परचेज करने से पहले, सो दैट उनको बहुत कम लॉस हो और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकें। इसीलिए ये वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है सारे यूजर्स के लिए, बट मैं इसको सिंपल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। चलिए आते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो पहुंचाइए जिससे कि वो उन लोगों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन नाउ। यहाँ पे आप देखेंगे NSEindia.com वेबसाइट है, राइट। तो ये आप गूगल पे डालिएगा तो आपको सामने ये वेबसाइट खुलकर आएगी। इसमें आपके जो मेन्यूज हैं जैसे होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशंस, लर्न एंड रिसोर्स, आपको इन सब में एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक एक करके धीमे धीमे समझेंगे। आई होप सो ये अराउंड मोर देन 10 वीडियोस होंगे जिसमें आपको सारी चीजें धीमे धीमे करके एक्सप्लेन मैं करूंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक स्टार्ट करते हैं। हम एक कंपनी सर्च करते हैं यहाँ पे, इन्फोसिस, राइट। अगर हमने इन्फोसिस सेलेक्ट किया, इन्फोसिस के सामने आपके सामने ये पहला एक इक्विटी शेयर आएगा। आप इसमें क्लिक करिए। अब जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या इंफॉर्मेशन आएगी कि इन्फोसिस के इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी है, ठीक। तो आप इसमें आप देखेंगे कि पर्टिकुलर इक्विटी पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इक्विटी में क्या क्या चीजें आएंगी। आपके इक्विटी के अंदर में आएंगे कि मेन बोर्ड स्टेटस क्या है, ट्रेडिंग स्टेटस क्या है, आपका ट्रेडिंग सेगमेंट क्या है, उसके बाद एसएलबी यस है या नो है, उसके बाद आपके शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर्स क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, फेस वैल्यू क्या है और लिस्ट ऑफ इशू कैपिटल शेयर्स कितने हैं। तो आप ये देखेंगे कितने ज्यादा इशू शेयर जो है मार्केट में अभी इनके लिस्टेड हैं। सो इसको देख लेते हैं हम लोग इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की अभी शेयर प्राइस जो है 1336 है, आई थिंक 1336 है। आप देखेंगे इससे पहले कि ये शेयर प्राइस पहले बहुत ज़्यादा था और ये थोड़ा नीचे डाउन हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा इनके रिजल्ट भी आ चुके हैं और इनका आप देखेंगे 13 को सबसे हाई, इनका जो 13 को था ये 1392 था, राइट। तो आप आते हैं इनकी ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो अगर 22 तारीख की आप बात करें, 22 तारीख को लास्ट ट्रेडिंग दिया था, तो इतनी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 96 लैक्स। कैन यू थिंक अबाउट कि अराउंड 1 करोड़ क्वांटिटी इनकी ट्रेड हुई है और डिलीवरी क्वांटिटी 59 लाख की हुई है। तो 60%, 61% डिलीवरेबल क्वांटिटी इनकी ट्रेड हुई है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, इनका चार्ट पैटर्न देखते हैं या हिस्टोरिकल डेटा के बारे में देखते हैं, शायद आपको इससे थोड़ा क्लियर आइडिया लगेगा। आप हिस्टोरिकल डेटा के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ 24 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक का सिलेक्ट किया है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू डू फॉर 1 वीक, राइट। तो एक हफ्ते में ये कितना चेंज हुआ है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम 11 जनवरी की बात करें तो ये 1342 में ओपन हुआ था और 1383 में इसका लास्ट हुआ था। तो आप देखेंगे ये उस समय बढ़ गया था और लोअर कितना गया था, 1340 तक गया था। तो आप देखेंगे ये 1383 गया था, फिर इसके बाद 12 ऑफ जैन को 1378 प्राइस हुआ था, फिर 1392 हुआ, फिर 1384 हुआ, 1364 हुआ, 1340 हुआ, 1331 हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो इनका पैटर्न जो है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन 1300 के अराउंड में ही ओवरऑल है। तो एक हफ्ते के आप आइडिया नहीं लगा सकते। अगर आपको और लॉन्ग टर्म में देखना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट टू मोर, राइट। तो हम लोग इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं
सबसे पहले अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे यहाँ पर, तो इंट्राडे चार्ट में आप देखेंगे तो लोअर कितना है, यहाँ पे 1330 है और हाईएस्ट आपका यहाँ तक गया है 1340 तक। तो हाँ, एक दिन के अंदर में आप देखेंगे तो एक दिन में इतना ये वेरी किया है और हाईएस्ट 1354 तक गया था। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो उसको नुकसान हुआ होगा, इसलिए आप पहले शॉर्ट में बाय कर लीजिए। अब देखिए 1336 है, तो डेफिनेटली अगर ये 1336 है तो ये इससे ऊपर जाएगा ही जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। सो ये आपके ऊपर है कि आप इसको बाय करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये टोटली सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं और बताना चाहूँगा, इनकी एक प्रेस रिलीज हुई है, जो प्रेस रिलीज 21 जनवरी में हुई थी। इस प्रेस रिलीज के बारे में देख लेते हैं। द इन्फोसिस लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज रिगार्डिंग द प्रेस रिलीज डेटेड ऑन 21 जनवरी। Infosys named it IDC MarketScape Asia Pacific Implementation of Vendor Assessment। तो आप इसमें एक क्लिक करके हम लोग इस डिटेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनका एक इम्प्लीमेंटेशन सर्विस वेंडर असेसमेंट के लिए इन्होंने एक इंफॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड्स दिए हैं इक्विटी रेगुलेटर्स को। सो यू कैन रीड हेयर the global leader of next generation digital service consulting has been named for the leader of IDC MarketScape Asia and Pacific Salesforce Implementation Service 2020 vendor assessment. The report highlights the Infosys highly localized US strategy in the APAC region to provide end-to-end implementation service across the Salesforce portfolio. Infosys was recognized for its strong focus on automation framework, which has been instrumental in accelerating implementation and time to market of Salesforce solutions. Right. So IDC MarketScape assessed and analyzed the 10 Salesforce implementations. So IDC MarketSpace ने क्या किया है, 10 Salesforce implementation services को इसको इन्होंने analyze किया है। Now this the criteria of revenues, geographical presence कैसी है, उनकी जो partners हैं से 10 Salesforce implementation service partners है, उनके किन किन फैक्टर्स पे इन्होंने एनालाइज किया है। इन्होंने किया है रेवेन्यू पे, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस पे और सर्विस कैपेबिलिटीज और प्रोडक्ट कवर्स। तो ये इन 4 चीज़ों पे इन्होंने एनालाइज किया है। इसको पूरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया है कि इन्फोसिस के बारे में जो इन्होंने अभी एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है, जो रिपोर्ट दी है रेगुलेटर्स को, वो ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी पुरानी वाली वेबसाइट पे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट्स में जो अनाउंसमेंट हुए हैं, सो सारे अनाउंसमेंट्स की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप आप इन सारी डिटेल्स को धीमे धीमे पढ़ के अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं आपको धीमे धीमे इस अपने आगे आने वाले वीडियोस में ये बारे में आपको बताऊंगा। इनके कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में देखें तो इन्होंने एक इंटरिम डिविडेंड दिया था 12 रुपीज़ पर शेयर का 23 अक्टूबर को। फिर इन्होंने दूसरा एक डिविडेंड 9.5 का दिया था, फिर 8 रुपीज़ पर शेयर्स का दिया था। तो आप देखेंगे तो इनकी डिविडेंड हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद कंपनी की डायरेक्टरी मतलब ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं ये। इसी तरीके से इनके क्वार्टर एंड डेट का रिजल्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक आप करेंगे तो आपको व्यूएबल फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएंगे। नेम ऑफ द डायरेक्टर नंदन नीलकनी है, कैटेगरी चेयरपर्सन, राइट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इनकी मिल जाएगी। इनका प्रमोटर्स के बारे में अगर आपको डिटेल्स इसमें अवेलेबल नहीं है, बट होप सो बहुत जल्दी इसमें डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद इनके रेगुलेशंस के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ द एक्वायर ITS, डेट ऑफ एक्विजिशन। सो it's depend on you how you are going to explore, but I'll let you know step by step and slowly to give you complete information। so ये बेसिक आपको कंपनी के एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके तरीके से अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो NSE डेटा के अलावा डेटा के अलावा मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊंगा जिससे आपको और इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। थैंक यू। आज मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो टू स्टार्टिंग फॉर द इक्विटी शेयर्स एंड कम्युनिटी। आई होप सो यू विल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।